बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन तज़व्वजहुमा बिअक़दैन व नसियल ऊला फ़ुर्रिक़ बैनहुमा व लहुमा निस्फ़ुल महरी लिअन्न निकाहल अख़ीर बातिलुन गैरु मूजिबिन लिल महरी वन्निकाहल अव्वल सहीहुन वक़द फ़ारक़ल ऊला क़ब्लल वती फ़यजिबु निस्फ़ुल महरी वला युदरा लिमन हुआ फ़युनस्सफ़ु बैनहुमा व इन्नमा क़ाल बिअक़दैन हत्ता लौ तज़व्वजहुमा बिअक़दिन वाहिदिन यब्तुलु निकाहुहुमा फ़ला यजिबु शैउन मिनल महरी ला बैन इम्रअतिन व बिन्ति ज़ौजिहा लिअन्न बिन्त ज़ौजि लौ फ़ुरिज़ ज़करन कान इब्नु ज़ौजि व हुवा हरामुन अम्मल मर्अु अल उख़रा लौ फ़ुरिज़ ज़करन ला तहरिम अलैहि तिल्कल मर्अ। फ़इन तज़व्वजहुमा बिअक़दैन, और अगर निकाह किया उन दोनों से यानी दोनों बहनों से दो अक़दों में, व नसियल ऊला और भूल गया पहले अक़द को, तो शोहर और दोनों बहनों के दरमियान जुदाईगी कर दी जाएगी। फ़ुर्रिक़ बैनहुमा, जुदाईगी कर दी जाएगी उन दोनों के दरमियान यानी शोहर और दोनों बहनों के दरमियान। वलहुमा निस्फ़ुल महरी, और दोनों बहनों के लिए निस्फ़ महर होगा। लिअन्न निकाहल अख़ीर बातिलुन, इसलिए कि दूसरा जो निकाह है वो बातिल है। गैरु मूजिबिन लिल महरी, महर को वाजिब करने वाला नहीं है, और निकाह अव्वल सही है। वक़द फ़ारक़ल ऊला क़ब्लल वती, और वो पहली बीवी को जुदा कर चुका है वती से पहले। फ़यजिबु निस्फ़ुल महरी, तो निस्फ़ महर वाजिब होगा। वला युदरा, और ये मालूम नहीं लिमन हुआ कि वो निस्फ़ महर किसके लिए है। फ़युनस्सफ़ु बैनहुमा, तो उसको आधा आधा कर दिया जाएगा बैनहुमा, दोनों के दरमियान आधा आधा तक़सीम कर दिया जाएगा दोनों के दरमियान। व इन्नमा क़ाल बिअक़दैन, और मुसन्निफ़ ने अक़दैन इसलिए फ़रमाया क्योंकि अगर दोनों बहनों से शादी करे एक ही अक़द में, हत्ता लौ तज़व्वजहुमा बिअक़दिन वाहिद, दोनों बहनों से अगर शादी करे एक ही अक़द में, यब्तुलु निकाहुहुमा, तो दोनों का निकाह बातिल हो जाएगा और वाजिब नहीं होगा कुछ भी महर। ला बैना इम्रअतिन व बिन्ति ज़ौजिहा, हराम नहीं है जमा करना औरत और उसके शोहर की बेटी को। लिअन्न बिन्त ज़ौजि लौ फ़ुरिज़ ज़करा, क्योंकि शोहर की लड़की को अगर मुज़क्कर फ़र्ज़ किया जाए तो वो शोहर का बेटा हुआ। काना इब्नु ज़ौज, तो वो शोहर का बेटा हुआ, और वो यानी शोहर का बेटा हराम है। वह हुआ हरामुन, और वो यानी शोहर का बेटा हराम है किस पर? बाप की बीवी पर। बहरहाल दूसरी औरत, अम्मल मरअतु, बहरहाल दूसरी औरत, लौ फ़ुरिज़ ज़करा, अगर उसको मुज़क्कर फ़र्ज़ करें, अगर उसको मुज़क्कर फ़र्ज़ करें तो ये हराम, तो इस पर हराम नहीं होगी दूसरी औरत यानी शोहर की बेटी। ये तो जो हो गई जी आपकी इबारत, इसका मतलब देखें। फ़इन तज़व्वजहुमा बिअक़दैन, अगर दोनों बहनों से शादी की दो अक़दों में, मतलब ये है कि दो बहन थी और दो अक़दों में दोनों से शादी की, पहले एक से निकाह हुआ फिर दूसरी बहन से निकाह हुआ, और ये फिर भूल गया कि पहले निकाह किससे हुआ था। व नसियल ऊला, पहले को भूल गया, यानी ये बात भूल गया कि पहले जो निकाह हुआ है कौन सी बहन से हुआ है, तो मियाँ बीवी में तफरीक कर दी जाएगी और दोनों बहनों को निस्फ़ महर तक़सीम करके दे दिया जाएगा, यानी निस्फ़ महर को आधा आधा कर देंगे। अच्छा, निस्फ़ महर दोनों को क्यों दिया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो दो निकाह हुए, इन दोनों निकाहों में से पहला निकाह तो सही है और दूसरा फासिद है। अब जिसका निकाह सही है, निस्फ़ महर हकीकतन उसी का हक़ है, दूसरी का कोई हक़ नहीं जिसका निकाह फासिद हुआ है।
मगर यहाँ पर ये मालूम ही नहीं है कि निकाह सही किसका हुआ है, इसलिए निस्फ़े मेहर जो है दोनों के दरमियान में ही तक़सीम कर दिया जाएगा। व इन्नमा क़ाला बिअक़दैनी, मुसन्निफ़ ने जो अक़दैन फरमाया इसका फ़ायदा क्या है, बताते हैं कि मज़कूरा हुक्म जो है ये यानी निस्फ़े मेहर दोनों के दरमियान में तफ़रीक़ और निस्फ़े मेहर का आधा आधा करना, ये उस सूरत में है जबकि दो अक़दों में निकाह हुआ हो। अगर एक ही अक़द में दोनों बहनों से निकाह हुआ है, मिसाल के तौर पर ईजाब और कबूल कराने वाले ने दोनों बहनों का नाम लिया और दोनों बहनों का एक ही साथ ईजाब कराया या कबूल कराया, तो दोनों निकाह फासिद हो जाएंगे और अब जो है कुछ भी मेहर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह अगर दो अक़दों में निकाह हुआ और ये मालूम है कि पहले किससे निकाह हुआ है, तो अब ज़ाहिर है दूसरे जो निकाह हो जाएगा वो फासिद हो जाएगा और पहली जो औरत होगी उसको मुकम्मल निस्फ़ मेहर दिया जाएगा। इस मसले की जो बाकी तफसील है वो मेहर के बाद में कुछ ना कुछ ये ज़िक्र करेंगे। ला बैना इम्राअतिन, यहाँ से एक और मसला बयान कर रहे हैं। सूरत मसला इसकी ये है कि अगर कोई शख्स औरत और उसके शोहर की बेटी, यानी साबिका शोहर की, इसकी नहीं बल्कि साबिका शोहर की, अगर कोई शख्स औरत और उसके साबिका शोहर की बेटी जो दूसरी बीवी से थी निकाह में दोनों को जमा करना चाहे, तो इन दोनों को निकाह में जमा करना दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर इसको समझे कि राशिदा है एक औरत, उसने खालिद से निकाह किया और खालिद की एक बेटी है फ़ातिमा, वो पहली बीवी से है। फिर खालिद ने राशिदा को दे दी है तलाक, तो ये राशिदा हो गई और इसके पहले शोहर इसका जो शोहर है खालिद, उसकी बेटी हो गई फ़ातिमा। अब नासिर ने राशिदा और फ़ातिमा से निकाह किया, तो ये निकाह जो है दुरुस्त है, कोई मुज़ायक़ा इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है कि जमा बैना इम्रातैन की हुर्मत का जो ज़ाब्ता था वो यहाँ पर ज़ाब्ता सादिक़ नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि जमा बैनल इम्रातैन के ज़ाब्ते में एक चीज़ थी कि दोनों जानिब से हुर्मत होनी चाहिए और यहाँ पर जो है सिर्फ़ एक जानिब से हुर्मत है। अगर शोहर की लड़की को हम लड़का फ़र्ज़ कर लें तो हुर्मत साबित हो जाएगी, क्योंकि शोहर के लड़के से निकाह हराम होता है। लेकिन अगर उस औरत को ही हम लड़का फ़र्ज़ करें, यानी शोहर की जो बीवी थी इसको हम लड़का फ़र्ज़ कर लें, तो फिर शोहर की लड़की से उसका कोई क़राबत का रिश्ता बनता ही नहीं है, इसलिए निकाह जो है यहाँ पर दुरुस्त हो जाएगा। इसकी तायीद जो है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असर से भी होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक असर है, अन्नहु जमा बैना इम्राअति रजुलिन व इब्नतिही मिन गैरिहा, ये हाशी के अंदर असल लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको, कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने एक औरत की बीवी को और उसकी बेटी को जो दूसरी बीवी से थी उन दोनों को जमा किया। तो इसके असर से भी, इसके हज़रत इब्न अब्बास के असर से भी इस मसले की तायीद होती है। तो ऐसी दो औरतों को जमा करना बिल्कुल निकाह के अंदर जायज़ होता है, कोई हरज की बात नहीं होती है।